शांति 23/12/2021 की मुरली है। ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, शांति के सागर, परमात्मा शिव की मुरली। मतलब हर बच्चे के लिए एक लव लेटर। देखो, भगवान रोज हमको प्यार से खत लिखते हैं, और प्यार से खत लिखते हैं तो हर एक आत्मा ने, हर एक बच्चे ने ये समझना चाहिए कि ये जो खत लिखा है, ये जो लेटर है, ये सिर्फ मेरे लिए है। तो ऐसे मुरली सुननी है जैसे ये परमात्मा मुझे कहते हैं। तो क्या कहते हैं परमात्मा? मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के बीच में जो संगम आता है उसे संगम युग कहते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी है क्योंकि स्वयं भगवान परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? जब संगम युग पर परमात्मा आए हैं तो कौन सा इशारा मिलता है? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही है पतित सृष्टि का अंत करने। इसीलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। देखो, पहले ब्रह्म कुमारीज वाले कहते थे कि ये सृष्टि का विनाश होना है, तो पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन अभी सृष्टि के नज़ारे एक एक अंत की ओर जा रहे हैं, वो दिखाई देने लगे हैं। इसीलिए बाबा और ब्रह्मा बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार भगवान ने कराया था। तो बाबा कहते हैं, अब ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। गीत है, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही रात को दिन बनाने हैं। यह भी हिसाब किया जाता है। आखिरी में भी बाबा आते किस समय है? तिथि तारीख नहीं है, परंतु किस समय आते हैं? जरूर 12:01 हुआ होगा, तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख तो नहीं बताई जा सकती। अपने बच्चों से ही कहते हैं, हम आकर रात को दिन, नर को स्वर्ग बनाते हैं अथवा पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। देखो, और कोई भगवान का जन्मदिन रहता है, जैसे रामनवमी, कृष्ण जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती नहीं मनाते, हम शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग की रात, मतलब अज्ञान की रात में जो हम सोए हुए हैं, उस कलयुग की रात को सतयुग का दिन बनाने का काम सिर्फ परमात्मा का है। तो इसीलिए परमात्मा आते हैं तो कहते हैं शिवरात्रि। मतलब ये दिन रात वाली रात्रि नहीं, हद वाली नहीं, ये बेहद की रात्रि है। द्वापर कलयुग रात्रि, सतयुग त्रेता दिन। तो कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना मतलब दिन बनाना, ये बाबा बताना चाहते हैं। कलयुग का अंत है, मुसीबतें भी सामने हैं। बाबा कहते ये वही महाभारत लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा दुनिया का विनाश हुआ। तो जरूर गीता का भगवान आया होगा। परमात्मा का कहने का अर्थ है कि कलयुग, ये जो अंत समय है, इसमें ही महाभारत लड़ाई लगी है। लेकिन जो दिखाते हैं शास्त्रों में कि सतयुग में कृष्ण ने कंस को मारा और वहां पे जो लड़ाई लगी गई, महाभारत लड़ाई, ये गायन अभी का है। सतयुग में तो सब सत्व प्रदान है, वहां दुख देने वाली एक भी चीज नहीं है, तो वहां महाभारत लड़ाई नहीं लग सकती। यह जो अंतिम समय चल रहा है महाभारत लड़ाई का, उसके बाद ही सतयुग आएगा, ये परमात्मा कहना चाहते हैं।
तो सतयुग में तो सब प्रिंस प्रिंसेस होंगे, तो भगवान कहते हैं कि वहां तो कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। परमात्मा आकर ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्थापना करते। देखो, परमात्मा आते ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। तो बाप कहते हैं जो मुक्ति करते हैं उनको मैं मुक्ति धाम मतलब परम धाम में भेजता हूँ, और जो बाबा की रोज मुरली सुनते हैं वो जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में आते हैं। दूसरा कोई यह कह नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, अभी जीवन बंद है। देखो, सतयुग में जो भी जीवन में कर्म किए जाते हैं वो जीवन मुक्त अवस्था में किए जाते हैं, लेकिन कलयुग में जो भी कर्म करते हैं वो जीवन बंधन हो जाता है। देखो, बच्चों को स्कूल में जाने का बंधन है, हर चीज का यहाँ पे बंधन है, लेकिन सतयुग में हर चीज जीवन मुक्ति में की जाती है। वो तो समझते हैं कलयुग अजुन 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत है। ये सारी नॉलेज परमात्मा कर देते हैं। देखो, दुनिया वालों को लगता है अभी विनाश होने में बहुत टाइम है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, कलयुग तो अभी बच्चा है। लेकिन भगवान कहते हैं कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी बचा है, बहुत कम बचा है, और ये दुनिया का विनाश और उसके बाद सतयुग की स्थापना होने ही है। अर्जुन के लिए दिखाते हैं कि साक्षात्कार हुआ, तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। देखो, जब परमात्मा 1936 में अवतरित हुए तो ब्रह्मा बाबा को भी सबसे पहला साक्षात्कार करवाया विनाश का, और फिर चतुर्भुज का भी साक्षात्कार कराया। वैसे बहुत बच्चों ने सतयुग का साक्षात्कार किया है। तो भगवान कहते जितना जितना तुम्हारी अवस्था नजदीक आती जाएगी मतलब सत्व प्रधान तुम होते जाएंगे, तुमको सब नजारे दिखाई देंगे। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था। बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए, संगम पर स्थापना होती है। देखो, भगवान का कार्य इतना गुप्त रीति से चल रहा है जो दुनिया वालों को पता भी नहीं है कि एक तरफ विनाश के सब नज़ारे दिख रहे हैं, दूसरी तरफ सतयुग की स्थापना 1936 से हो रही है। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, वह है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। देखो, दुनिया में जो कुख वंशावली ब्राह्मण है वो शूद्र है, दुनिया वाले जो है वो शूद्र है। हम जो मुख वंशावली ब्राह्मण है वो शुद्ध है, और हमको हर एक बात का नॉलेज है। वह देवताएं हैं, ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है। इसको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है। यह जो संगम युग है जहाँ पे भगवान अवतरित हुए हैं, ये कल्याणकारी युग है। देखो, कल्याणकारी बाप आकर ही कल्याणकारी युग में आकर ही सबका कल्याण करते हैं। देखो, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, तो वो कभी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता। अगर कोई मुसीबत आती है, कोई बुरी बात होती है, तो कहते भगवान को यही मंजूर था, करण करावनहार भगवान है। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरा काम ही है कल्याण करना, मैं कभी किसी का कल्याण नहीं करता हूँ। अभी तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, सब भ्रष्टाचारी है, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठाचारी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, फिर अभी ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनेंगे, फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा स्थापना करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुमने कौन से कैसे कैसे स्टेजेस पार किए। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय बने, फिर तुम वैश्य बने, फिर शूद्र बने, शूद्र से संगम युग पर भगवान हमको ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम देवता बनते हैं। तो तुम यहाँ आए ही हो देवी देवता बनने, तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। पहले पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी होती है। भगवान कहते हैं यहाँ कोई पतित आ नहीं सकता। जब परमात्मा का माउंट आबू में अवतरण होता है
तब भगवान कहते हैं अवतरण के समय जब परमात्मा आते हैं उस समय भगवान के आगे कोई पतित नहीं बैठ सकता। जो धारणा युक्त होते हैं वही भगवान के आगे बैठ सकते हैं। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आता है। जो सेंटर की दीदियां हैं, अगर कोई आत्मा झूठ बोलकर दीदी से कहते हैं कि भाई हमारी धारणा है, हमको मधुबन बाबा मिलन को जाने दो, लेकिन बाबा कहते हैं अगर ब्राह्मणी भी लेके आती है तो उन पर भी दोष आता है। तो ये कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं भारत ही गोल्डन एज था, अब आयरन बना है। देखो ये भी स्टेजेस है। सतयुग में गोल्डन एज, त्रेता में सिल्वर एज, द्वापर में कॉपर एज और कलयुग में आयरन एज है। अब वापस भगवान इस समय संगम पर आए हैं तो अभी है डायमंड, डायमंड युग कहा जाता है। तो अभी हम हीरे जैसा बन रहे हैं। सतयुग से भी उच्च स्टेज है जब हम ईश्वर के साथ रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अभी तुमको वापस गोल्डन एज में जाना है। जहाँ देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना उच्च था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब बाबा हमको वापस सदगति मतलब सतयुग में गति करने के लिए मुरली सुनाते हैं। लेकिन हमने भगवान की कितनी अवज्ञाएं की और हमने भगवान को पत्थर ठिक्कर में भी डाल दिया तो कितनी ग्लानि की। भगवान आकर उपकार करते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देता है। ये तो सुख दुख का खेल चलता है। देखो हमने भगवान की कितनी ग्लानि की, कण कण में भगवान को डाल दिया, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं, ये सुख दुख का खेल चलता है। 2500 साल सुख, 2500 साल दुख, ये सुख दुख का जो खेल है वो चलता है। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे अपने माशूक को तुम याद करो। सभी आत्माएं एक माशूक पर आशिक है। तो भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो मैं तुमको अमर लोक में लेके जाऊंगा। यह तो है मृत्यु लोक। अमर लोक में राम राज्य है, वहां रहते ही धर्म आत्माएं हैं। यहाँ है सब पाप आत्माएं, तो पाप करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया तो स्वर्ग है। बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में, देखो भगवान क्या कहते, मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। देखो संगम युग पर भगवान आए, हमने 7 डेज का कोर्स किया, मुरली सुनना शुरू किया। हमको 1 सेकंड में निश्चय हो गया कि ये मुरली सुनाने वाला कोई देहधारी नहीं है। तो 1 सेकंड में चढ़ती कला। और सतयुग से लेके 84 जन्म हम उतरते आए, लेकिन भगवान आने के बाद 1 सेकंड में जब उस पर निश्चय हो जाता है कि सुनाने वाला भगवान है तो क्या होता है, हमारी चढ़ती कला होती। तो बाप कहते हैं उठते बैठते तो मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार मुझे ही करना है। अब बाप आकर इन सबको ज्ञान देते हैं, सबको, इनको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हैं। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से बदतर ठहरे ना। देखो एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो परमात्मा को जानते हैं। हम कहेंगे हम तो भक्ति करते हैं, हम तो शिव के मंदिर में जाते हैं, लेकिन जिसकी पूजा करते हैं उसके एक्यूपेशन को नहीं जानते, उसका यथार्थ परिचय नहीं है कि वो हमारा परमपिता परमात्मा है। वो ज्योतिर्बिंदु है, परम धाम में रहने वाला है, संगम युग पर आता है सतयुग की स्थापना करने। क्यों आता है? क्योंकि हम बच्चों ने ही उसे पुकारा है। दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं का पिता परमात्मा है, लेकिन अपने पिता को ही नहीं जानते। अगर कोई बच्चा अपने बाप को ही नहीं जानता तो बाबा कहते वो तो जानवर से भी बदतर ठहरा। भारत सचखंड था, रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला तो परमपिता परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं। सो भी ब्राह्मण बच्चों को फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान सिर्फ संगम पर ही मिलता है तुम बच्चों को। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। देखो विश्व का मालिक बनने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा या बाहुबल की जरूरत नहीं है।
ये महाभारत लड़ाई है अपने विकारों के साथ। वहां महाभारत में लड़ाई में दिखाई है कि बाहुबल की लड़ाई दिखाई, लेकिन परमात्मा कहते हैं बाहुबल की कोई लड़ाई नहीं है, तुमको अपने विकारों पर जीत पानी है, तब तुम जगत जीत बनेंगे। यह है ईश्वरीय परिवार, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। लोगों को लगता है कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, लेकिन भगवान कहते हैं ये इंस्टीट्यूट नहीं है, ये तो परिवार है। तो यहाँ परिवार में आना होता है, परिवार में एक पिता है, ब्रह्मा माँ है, तो यह क्या हो गया, परिवार हुआ ना। लेकिन 7 डेज कोर्स करे, फिर अच्छी रीति समझे तो बुद्धि में ये बातें बैठे। इसीलिए मुरली जो भी आत्माएं सुनती है उनको 7 डेज का कोर्स अच्छी तरह करना चाहिए। सेंटर पर जाकर करो या फिर ऑनलाइन करो, लेकिन 7 दिन का कोर्स करेंगे तो ये मुरली बहुत समझ में अच्छी तरह से आएगी। पहले तो खुद का परिचय लेना है। जब खुद का परिचय लेंगे तो खुदा का परिचय समझ में आएगा। तो खुद का परिचय है कि मैं आत्मा हूं, और खुदा का परिचय है कि वो आत्माओं का पिता परमात्मा है। इसीलिए 7 डेज का कोर्स अच्छी तरह करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। देखो कितना आसान है। चढ़ती कला में जाना है, सतयुग में जाना है, तो क्या करना है, सिर्फ उठते बैठते एक परमात्मा की याद करनी है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। भगवान आकर हम पर उपकार करते हैं ना, हम इतनी ग्लानि करते फिर भी उपकार करते हैं। सेकंड पॉइंट, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। देखो ज्ञान अमृत, रोज की जो मुरली है ना वो अमृत है, वो पीना भी है और पिलाना भी है। इसका मतलब मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। और कांटों को फूल बनाना है। हाँ, दुनिया वाले जो कांटे रूप में है उनको फूल बनाने की सेवा करनी, मतलब मुरली सुनानी है, परमात्मा का परिचय देना है। वरदान है, ये वरदान बहुत ही समझने लायक है और बहुत ही धारणा युक्त है। देखो वरदान को हम ध्यान से सुनेंगे। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले ही प्राप्ति संपन्न भव। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास। देखो मर्जीवा स्थिति क्या होती है ये हम डिटेल में देखेंगे, तभी हिम्मत और उल्लास आएगा, तभी स्टैंप लगेगा और हम सर्व प्राप्ति संपन्न बनेंगे। देखो जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके नयन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो स्वभाव संस्कार संकल्प कर्म है उनसे मर्जीवा बनना है। देखो मर्जीवा किससे बनना है, मतलब मर जीवा, मतलब जीते जी मरना है। जो पुराने स्वभाव है, संस्कार है, कर्म है, जो पुराने हैं, जो भगवान ने नहीं बताए, भगवान ने जो मर्यादा दी है उस पे चलना है। तो ये प्रतिज्ञा का स्विच ऑन करो तो प्रैक्टिकल में ये प्रतिज्ञा प्रमाण चलेंगे। कौन सी प्रतिज्ञा, मर्जीवा बनना है। कौन से स्वभाव संस्कार जो पुराने वाले हैं, जो रावण के संस्कार है, उससे मर्जीवा बनेंगे तो हिम्मत और उल्लास की स्टैंप लगेगी, तभी सब प्राप्ति संपन्न बनेंगे। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। अगर हमारी धारणा नहीं होती है तो हम मेले झमेले में डबल लाइट नहीं रहते हैं। जब डबल लाइट रहेंगे मतलब दुनिया की कोई भी बातें हैं, कोई भी झमेले है, उसमें हमको डबल लाइट रहना है, हल्का रहना है, तो हमारी धारणाएं होगी। ओम शांति।